अब हम चेक करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आता है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अरेनफेस्ट ने क्या किया था? अरेनफेस्ट ने जो स्पेसिफिक हीट के लिए जो अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपके लिए जो ट्रांसवर्स मोशन, रोटेशन मोशन और वाइब्रेशन सब मिलके उसके स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं। ओके, जब हाइड्रोजन के जो स्पेसिफिक हीट है अगर उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया देन वो कुछ इस तरीके से दिखा, कुछ इस तरीके से। ये आपका था Kb एंड इट मीन्स Cv और यहाँ पर आपका टेम्परेचर। इट मीन्स यहाँ पर ये आपका Kb एंड इट मीन्स अगर उसमें ओनली ट्रांसलेशनल मोशन अगर होता पार्टिकल्स में देन ये आपका 3/2 kbn होता। बट अरेनफेस्ट ने बोला कि यहाँ पर रोटेशन भी इंक्लूड हो जाता है हाइड्रोजन में, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक हीट है वो आपका kbn तक पहुँच जाता है। ओके, बट जैसे ही उन्होंने अपना जो कर्व था, अपना जो थ्योरेटिकल कर्व, उन्होंने अपना थ्योरेटिकल कर्व बनाया वो इससे कुछ डिफरेंट आया। इट मीन्स ये जो एक्सपेरिमेंटल है, अज्यूम कीजिए उन्होंने कुछ ऐसे बनाया, अज्यूम कीजिए कुछ ऐसे आ गया। इट मीन्स इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा। ओके, सो हमें कुछ ऐसा चेक करना पड़ेगा कि सारे जो डायटोमिक गैसेस हैं वो फॉलो कर रहे हैं अरेनफेस्ट ने जो भी बताया था, बट यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे जो हाइड्रोजन का जो यू कैन से जो स्पेसिफिक हीट का जो कर्व है वो एक्सप्लेन हो जाए। ओके, बाद में डेंसन एक साइंटिस्ट थे। डेंसन ने बताया कि रोटेशन तो आप कंसीडर कर रहे हो, बट रोटेशन के साथ आपको जो यू कैन से न्यूक्लियर जो स्पिन है, स्पिन भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के दो पॉसिबल स्पिन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है उसमें। ओके, सो इलेक्ट्रॉन या तो दोनों के दोनों ऐसे आ सकते हैं, स्पिन न्यूक्लियर स्पिन ऐसे आ सकता है, या फिर आपका कुछ ऐसे आ सकता है। इसको बोलते हैं अपन ऑर्थो। ओके, इसको बोलते हैं पैरा। इसके लिए जो J की वैल्यू है वो आपकी 1 होती है, यहाँ से कैंसिल आउट होके J की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। ओके, यहाँ पर अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करूँ देन ये 2J + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 3। इट मीन्स ऑर्थो के लिए 3 हो जाता है। यहाँ पर 2J + 1 यहाँ पर लगाता हूँ देन यहाँ पर ओनली 1 आता है। ओके, सो इट मीन्स अगर जैसे भी मैं स्पेसिफिक हीट अगर फाइंड आउट भी करता हूँ ना, देन मुझे जैसे स्पेसिफिक हीट आया, स्पेसिफिक हीट टोटल निकालना है, देन मेरे को वेटेड करना पड़ेगा, ऑर्थो को ज़्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स ऑर्थो के लिए मुझे अलग से निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट, पैरा के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, देन दोनों को इंक्लूड करेंगे और उसके अंदर वेट करेंगे कि इसका 3 वेटेड है, ये 1 वेटेड है। इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि 3/4 CV ये आपका होगा ऑर्थो का। ओके, प्लस में 1/4 ये आपका CV होगा पैरा का। ओके, सो इस तरीके से हम इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो फाइंड आउट करेंगे। सो स्पेसिफिक हीट ये आपका ऑर्थो और पैरा के लिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इनके पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका ऑर्थो के लिए। ओके, हमने रोटेशन के केस में क्या देखा था कि जो पार्टीशन फंक्शन है वो आपका क्या होता है, समेशन ऑफ 2J + 1। ओके, यहाँ पर आता है आपका एक्सपोनेंशियल -J + 1, इधर आता है Q रोटेशन डिवाइडेड बाई आपका T आ जाता है। ओके, और J के रिस्पेक्ट में आपको करना होता है। अब ऑर्थो जो है ना उसके अंदर जो स्मॉल j है वो आपके ओड ही मिलते हैं, 1, 3, 5। ओके, इस तरीके से मिलते हैं। अब ऑर्थो वाले केस में
अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ अगर एक तरीके से समेशन अगर करते हैं, देन आपका z जो ऑर्थो है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 पुट करते हैं, देन ये कितना हो गया 1 3 3। एक्सपोनेंशियल कितना हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है आपका 2 - 2 q डिवाइडेड बाई t। ओके, देन 3 वैल्यू रखते हैं 6 7 प्लस में 7 एक्सपोनेंशियल, यहाँ कितना हो जाता है 3 3 4 4 प्लस इधर हो जाता है आपका -12। ओके, 12 q डिवाइडेड बाई t। ओके, देन प्लस में अगर आप वैल्यू रखते हो 5, ये हो जाता है आपका 11 एक्सपोनेंशियल, यहाँ से आपका हो जाता है 5 6 -30 q डिवाइडेड बाई t। ओके, इस तरीके से चलता रहता है। और अगर बात करें आपके z पैरा की, पैरा में क्या होता है कि ये जो आपका 1 3 5 है, ये आपका 2 4 6 ऐसे चलता है। इट मीन्स ये आपका पॉजिटिव में चलता है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ कि जो आपका j है वो आपका 2 4 6 ऐसे चलता है। तो सबसे पहले इसमें वैल्यू कितनी रखे हैं, 2 रखते हैं, 2 2 4 4 1 5 5 एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे कितना रखेंगे 2 2 3 3 2 6 -6 q डिवाइडेड बाई t। प्लस में आपका हो जाता है यहाँ पे कितना है 4 8 9 एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे आ जाता है आपका वैल्यू रखेंगे 4 4 और 20 -20 q डिवाइडेड बाई आपका t हो जाता है। ओके, और यहाँ पर 0 भी आता है। इट मीन्स j आपका 0 से भी होता है, j जो है वो आपका 0 2 ऐसे चलता है। सो 0 वाला रह गया, देन 0 यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। 0 अगर वैल्यू पुट करते हैं देन हमारे पास कितना आता है 1। ओके, देन यहाँ पर 1 और ये आ जाता है आपका z पैरा। सो 1 प्लस में ऐसे करके ये आ जाता है। इट मीन्स हमने पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब पार्टीशन फंक्शन से हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों पैरा और ऑर्थो। अगर हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे यहाँ से पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से, बिकॉज फाइंड आउट कर सकते हो आपकी जो u है वो इज इक्वल टू आ जाता है kbn। ओके, t स्क्वायर, यहाँ से आपका डेरिवेटिव डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा t ln z। ओके, और cv निकाल सकते हो आप डेल u डिवाइडेड बाई डेल्टा t करके। ओके, सो यहाँ से हमारे पास दोनों स्पेसिफिक हीट आ जाती हैं। और जैसे ही ये वैल्यूज़ आ गई देन अपन वेटेड करके हमने देखा था कि जो cv है वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है 3/4। यहाँ पर cv है वो आपका ऑर्थो का आ जाएगा, प्लस में 1/4 आपका आ जाता है cv पैरा का। ओके, सो इनकी वैल्यूज़ पुट करके हम एक इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर इसका कर्व चेक करें कि पैरा ऑर्थो और जो इक्विवेलेंट है उसका कितना आएगा। ओके, देन ये आ जाता है आपका NKB। यहाँ पर आपका स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर है। ओके, अब जो आपका पैरा है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है, इस तरीके से। ओके, इट मीन्स NKB से ज़्यादा जा रहा है। ओके, और ये आपका पैरा हो जाता है। और जो ऑर्थो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ऑर्थो कुछ यू कैन से कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपका हो जाता है ऑर्थो। और जो आपका इक्विवेलेंट है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है। ओके, जैसे जो स्पेसिफिक हीट है वो हमने जो ओरिजिनल इसका है। सो क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर कई बार हमें ये वाला कर्व मिल जाता है अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, कई बार ये मिल जाता है, कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन टाइप में मिल जाता है। इट मीन्स हमें प्रॉपर जो कर्व है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट अगर यहाँ से चेक करें, अगर दोनों को कंबाइन करके
देन ये जो स्पेसिफिक हीट का जो कर्व आता है ये वाला, ये जो है ये आपका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर थोड़ा सा यही फ़र्क है कि उसके अंदर जो आपको न्यूक्लियर स्पिन है वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे आपके पास पैरा और जो ऑर्थो हैं वो आपके दो तरीके के स्पिन आते हैं, जिससे आप यू कैन से स्पेसिफिक हीट जो इनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो फाइंड आउट करोगे। देन इससे आप इक्विवेलेंट जो आपका स्पेसिफिक हीट होगा वो फाइंड आउट करोगे, और यही आपका जो CV है यही आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर फिट बैठेगा। ओके।